नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा कि यूपीएससी का जो एग्जाम लेता है सीए असिस्टेंट कमांडेंट, उसका फॉर्म निकलने की डेट आ चुकी है और नेक्स्ट मंथ उसकी लास्ट डेट होगी और इसका दिसंबर में एग्जाम होने जा रहा है। और ये वीडियो जो देख रहे हैं तो पूरा देखें, अदरवाइज शुरू से ही मत देखें, बिकॉज दिस वीडियो टोटली फॉर द सीरियस कैंडिडेट्स हु वांट टू सक्सेस इन दिस एग्जाम। और हम यहां पर भी बताएंगे किस तरीके से यूपीएससी का जो पैटर्न है वो इन फ्यूचर चेंज होने वाला है। तो मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि व्हाट इज द असिस्टेंट कमांडेंट। देखिए, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो सीएपीएफ है उसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, और इसी के अंदर एक वैकेंसी अगर बात करूं पोस्ट होती है जिसका नाम है असिस्टेंट कमांडेंट। तो ये पैरामिलिट्री के फोर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट मानी जाती है और ये गस्टेड ऑफिसर पोस्ट भी है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये जो पोस्ट है असिस्टेंट कमांडेंट गस्टेड ऑफिसर, जो आप ज्वाइन करेंगे जैसे ही आप एसी लगेंगे, और ठीक इसके ऊपर भी आपको 6 पोस्ट मिलेगी और ठीक इसके नीचे भी आपको 6 पोस्ट मिलेगी। जो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, ये जो यहां से पोस्टिंग स्टार्ट होती है, ये होती है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जी हाँ, एसएससी के थ्रू जो बच्चे ज्वाइन होकर जाते हैं वो सब इंस्पेक्टर के थ्रू जाते हैं। और असिस्टेंट कमांडेंट तो वो बहुत लेट बनते हैं क्योंकि यहां से सीधा यूपीएससी से ही एंट्री मिलती है। और जो इससे छोटा एग्जाम होता है जो एसएससी ही कंडक्ट करवाता है, तब बच्चे कुछ कांस्टेबल्स के थ्रू अपना करियर स्टार्ट करते हैं। यहां पर बात की जाए तो जॉब कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती, बट हमारा यहां पर मेन मकसद है आपको बताने का कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीपीओ एंड असिस्टेंट कमांडेंट। जी हां, सब इंस्पेक्टर से तो सीपीओ से स्टार्ट होगा जो एसएससी कंडक्ट करवाती है, और असिस्टेंट कमांडेंट से स्टार्ट होगा आपका यूपीएससी के थ्रू। तो ये चीजें हैं। और जो मैक्सिमम स्टूडेंट है जो ठीक टाइम पे लग भी जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप आईजी तक जाओगे, जिसे हम बोलते हैं इंस्पेक्टर जनरल। आखिर ऐसा क्यों रीजन, आप सभी बच्चे पूछेंगे कि सर डीजी तक क्यों नहीं जा पाते हम, डायरेक्टर जनरल तक? क्योंकि यहां पर ये आईपीएस रिटायरमेंट तक की बात आए, या जो इसका हेड बनता है, चाहे वो सीआरपीएफ को हो, आईटीबीपी का हो, एसएसबी का हो, तो इसके अंदर जो रिटायर्ड होने वाले होते हैं कौन, आईपीएस, उनको यहां का हेड बना दिया जाता है। तो ये वाली जो पोस्ट है वो आईपीएस के लिए मिलती है, लेकिन हाँ, आप इंस्पेक्टर जनरल तक बहुत ही आराम से जा सकते हैं। सीएपीएफ ही क्यों ज्वाइन करें, आप सीएपीएफ में ही क्यों लगें? देखिए, सीएपीएफ जो है वो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है और पूरा का पूरा जो सीएपीएफ है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। और आज की डेट की अगर मैं बात बताऊं, हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, 2008 में बच्चों मेरा सिलेक्शन हो गया था असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर, और बाद में फिर एक्साइज डिपार्टमेंट के तौर पर हुआ मेरा। तो यहां पर बात की जाए, इससे पहले जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरा नहीं निकला था ड्यू टू मैथ, क्योंकि मैथ और रीजनिंग इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और विदाउट मैथ और रीजनिंग आप ये एग्जाम कभी निकाल ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे, क्या वजह है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें होंगी। अब बात आती है कि सीएपीएफ में 2008 या 10 के अराउंड में तो इसके अंदर कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। अब जो आर्म पुलिस फोर्सेज है उनमें से भी किसी मैक्सिमम्स को कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी गई है, जैसे आर्मी वालों को करवाते हैं। ऊपर से गस्टेड ऑफिसर पोस्ट है, तो अपने आप में इसका जो रुतबा होगा वो अपने आप में बहुत बड़ा होगा। और जो असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट है वो आज की डेट की बात की जाए तो इक्विवेलेंट टू द डीएसपी रैंक, तो इतनी बड़ी पोस्ट है। और अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात बताऊं आपको, तो कुछ टाइम पहले 2010 के अराउंड एक जिक्र आया था कि जो भी बच्चा आईपीएस बनना चाहता है उसको डायरेक्ट एसी से हम उठा सकते हैं जिनके 5 साल जॉब में पूरे हो गए हैं। जी हाँ, जो सीएपीएफ के दौरान जिनको ज्वाइनिंग के 5 साल हो गए हैं तो उनको सिर्फ प्रीलिम्स दिया जाएगा और उसके बाद वो सीधा इंटरव्यू देंगे। मेंस का जो प्रोसेस होगा वो नहीं देंगे। तो लेकिन बीच में ये बात अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है हमारी राज्यसभा के अंदर, तो जब इसका डिसीजन आएगा वो आपसे हम सबसे पहले बात करेंगे। तो इसके अंदर आईएएस की एंट्री, आईपीएस की बात करूं, आईपीएस बनने का जो बीच में एंट्री थी वो अभी बैरियर लगा हुआ है। मतलब अगर ये हो जाता है तो डायरेक्ट आप आईपीएस भी बन सकते हो एसी के थ्रू 5 साल जॉब करने के बाद। तो ये चीजें हुई थी। अब बात आती है कि सीएपीएफ के अंदर जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिली वो हमें ये कि आज की डेट में इसकी प्रायोरिटी बढ़ती जा रही है डे बाय डे। खासकर नॉर्थ इंडिया में तो आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट जॉब की कितनी ज्यादा डिमांड होती है। ऊपर से असिस्टेंट कमांडेंट, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इसके थ्रू आप दूसरी रैंक में भी अधिकारी बन सकते हैं। और अब बात आती है सीएपीएफ ही क्यों, क्योंकि सीएपीएफ का जो एज क्राइटेरिया है वो जनरल के लिए 25 ईयर्स है, लेकिन आप देख सकते हो, और ओबीसी का 3 इयर्स इसमें ऐड हो जाएंगे, 28 इयर्स हो जाएगा, और उसके बाद एससी एसटी के लिए भी 3 इयर्स आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जो चीज
आईएएस से अलग करेगी। देखिए जो आईएएस एग्जाम का प्रीलिम्स है वो इसका मेंस माना जाता है, सबसे बड़ी बात। तो आप आईएएस की तैयारी अच्छी करते हो तो इसमें आ जाता है। हाँ, आईएएस के प्रीलिम्स की बात की जाए, जनरल स्टडी एग्जाम में उसमें मैथ रीजनिंग नहीं आता, लेकिन इसमें मैथ रीजनिंग आता है। वो आईएएस के एग्जाम में सीसेट में आता है, लेकिन सीसेट के जो नंबर है वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, उसके ऐड नहीं होंगे। इसीलिए आपको इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मैथ रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और 25 साल मैंने इसलिए आपको बात बताई एज की, कि 25 साल की जो एज है वो जनरल क्लास के लिए है, जबकि आईएएस के अंदर जो लास्ट एज है जनरल की वो है 32 ईयर्स। तो आपको ज्यादातर इसके अंदर वेटरन, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, वो नहीं बैठते हुए मिलेंगे। तो इसलिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अदरवाइज ये भी बहुत ज्यादा टफ एग्जाम हो जाता। और एक सीएपीएफ का एग्जाम ही है जिसमें कम मेहनत पे सफलता जो है वो बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी सफलता है कि आप समझ सकते हो, आप सीधा डीएसपी रैंक पे जा रहे हो, वो भी सिर्फ प्रीलिम्स टाइप का एग्जाम देने के बाद। जबकि आईएएस में आपको सबको पता है कि क्या प्रोसेस है, वो अपने आप में एक टफ माना जाता है, लेकिन टफ है नहीं, वो अलग बात है। तो ये चीजें हैं। अब हम आपको बताएंगे हाउ टू अचीव योर गोल इन मिनिमम टाइम, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा इसके अंदर 3-3, 2-2 अटेम्प्ट जब देता है तो भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। कई बच्चे तो बोलते हैं सर हमारा 2 नंबर से रुक गया, 3 नंबर से रुक गया। तो आप इस बार ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से जो यूपीएससी सीएपीएफ की पोस्ट है ये आईएएस के साथ मर्ज होने जा रही है। तो इसका अलग से एग्जाम नहीं होगा जैसा इस बार हो रहा है या पहले होता आ रहा है। तो ये आपके लिए लास्ट एंड वन एंड ओनली गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार। तो आप इसको हर हालत में इस बार क्रैक कीजिए ही कीजिए। तो अब हम चलते हैं इसके नोटिफिकेशंस पर। अगर इसके नोटिफिकेशंस की बात की जाए तो देख सकते हो इसी फॉर्म निकला 18/8 को, मतलब 18 अगस्त को निकला इसका फॉर्म। और जो इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की, ऑनलाइन 14 है, लेकिन ऑफलाइन की बात की जाए तो वो 7 सितंबर लास्ट डेट है। और जो इसका एग्जाम होगा वो इस बार होने जा रहा है 20 दिसंबर को। जी हाँ, पहले क्या होता था, अभी तक तो एग्जाम हो जाता था और दिसंबर जनवरी के आसपास इसका रिजल्ट भी आ जाता था और फिर आगे इसका इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाता था। लेकिन ड्यू टू कोरोना, क्योंकि मार्च के अंदर महीने में ही हमें कोरोना आ गया, जिस वजह से इसके फॉर्म भी नहीं निकले और इसका पेपर भी इस बार लेट होगा। लेकिन दिसंबर में एग्जाम है तो आपने ये चांस इस बार बिल्कुल भी नहीं लूज करना। और इस बार जो जो पोस्टें निकली हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। बीएसएफ में 78 पोस्ट, सीआरपीएफ में 13, जबकि सीआरपीएफ में पहले 2010 के आसपास जो पोस्ट निकलती थी वो बहुत ज्यादा निकलती थी। और इस बार जो सबसे अच्छा आपके लिए बात है वो ये कि सीआईएसएफ में बहुत ज्यादा पोस्टें आई हैं। सीआईएसएफ सबसे बेस्ट पोस्ट मानी जाती है क्योंकि लगभग सिविलियन जैसी ही लाइफ मिलेगी आपको, अपने घर वालों के साथ भी रह सकते हो। तो 69 सीएसएफ पोस्ट, आईटीबीपी की 27, सीमा सुरक्षा बल की 22, और बात की जाए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की वो है आपका 209। तो यह आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। इस बार आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी लूज ना करें। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम पैटर्न पर। जी हां, इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसमें 2 एग्जाम होंगे आपके, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होगा वो होगा आपका 125 मार्क्स का, मतलब नहीं सॉरी 125 क्वेश्चन आएंगे और पर क्वेश्चन होगा आपका 2 मार्क्स का, और टोटल आपके कितने होगा यहां पर 250 मार्क्स। और ये 2 आर है, और इसमें आपका क्या आएगा, हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, पॉलिटी आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी, जनरल साइंस आएगी, फिर बात की जाए डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर आएगा। तो इनको मिला के, और सबसे बड़ी चीज वो है मैथ और रीजनिंग, तो ये वाली चीजें सब इसके अंदर आएंगी। यहीं से आपके टोटल 125 क्वेश्चन बनेंगे। हम एनालिटिक करके बताएंगे कि कहां से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर बात की जाए पेपर की। और सेकंड जो पेपर आएगा वो आएगा आपका जनरल स्टडी एसे एंड कॉम्प्रीहेंशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये 200 मार्क्स का है और ये आपका रिटर्न में होगा। 300 अगर बात की जाए यहां पर, सॉरी 3R का ये आपका एग्जाम होने जा रहा है। और इस पेपर की सबसे बड़ी खास बात क्या है, ये बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश में। जो बच्चा ऐसे हिंदी में लिखना चाहता है वो हिंदी में लिख सकते हैं, और जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो इंग्लिश में लिख सकते हैं। लेकिन कॉम्प्रीहेंशन की बात की जाए वो आपकी इंग्लिश आएगी, प्रेसी राइटिंग आएगी, वो आएगी। इन सबको मिला के आपका 200 मार्क्स का एग्जाम बनेगा। फिर बात की जाए रिटन एग्जाम जब आपका हो जाएगा तब आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे फिजिकल टेस्ट के लिए। जी हाँ, फिजिकल टेस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी वो अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जाके आपका होगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें आपकी बॉडी जो है वो हेल्थी होनी चाहिए, आपके अंदर कोई डिजीज ना हो जिससे आप रिजेक्ट ना हो पाए। फिर बात आती है इसकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। देखिए इसमें 100 मीटर रेस होगी। हमारे टाइम में 2008 में 100 मीटर रेस नहीं होती थी, ओनली 800 मीटर होती थी। लेकिन आज की डेट में 100 मीटर भी है। तो इसमें आपको 16 सेकंड मिलेंगे करने के लिए, और फीमेल्स 18 सेकंड है। और ये 16 सेकंड मुझे लगता है कोई भी बच्चा निकाल लेगा, जो भी हल्का फुल्का ठीक है वो 16 सेकंड में निकाल ही लेगा। फिर आज चलते हैं 800 मीटर रेस पे। 800 मीटर हमारे टाइम में इसके अंदर टाइम मिलता था 3 मिनट, लेकिन बाद में 3.5 मिनट कर दिए गए, और आज की डेट में आप देख सकते हो 3.25 मिनट। दैट्स ए
इनफ टाइम फॉर यू। और फीमेल्स तो इसके अंदर 4.5 मिनट, 1 मिनट उनको ज्यादा मिला है। और लॉन्ग जंप की बात की जाए तो 3.5 मीटर, हमारे टाइम में इतना ही था, और फीमेल्स के लिए 3 मीटर है। और शॉर्ट पुट इसमें ऐड कर दिया गया, हमारे टाइम में शॉर्ट पुट बिल्कुल भी नहीं होता था, जो कि है 7.26 kg का 4.5 मीटर फेंकना है। मुझे पक्की उम्मीद है कि हर बच्चा इतना कर ही लेगा। तो ये है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। हाँ, अब आप कहेंगे सर कि उस टाइम 3 मिनट क्यों हुआ करता, अब ज्यादा क्यों कर दिया गया? देखिए, जो फुल पढ़ने वाले बच्चे होते थे वो फिजिकल एग्जाम के अंदर फेल हो जाया करते थे। अब इसमें ज्यादातर पढ़े लिखे लोग, मतलब जो ज्यादा हार्ड वर्क बच्चे होते थे पढ़ाई लिखाई में, वो रह जाते थे। तो इसी चक्कर में 3 मिनट 45 सेकंड कर दिए गए हैं इस चीज के लिए। अब हम चलते हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम है उसका जो एनालिटिक्स वाला डिपार्टमेंट है, ये आपकी स्क्रीन पर है। इससे आपको ये पता चलेगा किस किस कहां से किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है। देखिए बच्चों, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि आप दुनिया में सबसे अमीर आदमी बन सकते हो, अब आप बोलोगे कैसे? अगर मैं कहूं आप हिमालय पर्वत पर जाइए और वहां पे एक ऐसी केव है, गुफा है, जहां पे आपको खजाना मिल जाएगा जिससे आप अरबपति बन जाओगे, आप क्या करोगे? मुझे बताइए। गारंटी है कि मैक्सिमम बच्चे कहेंगे सर हम जाएंगे, हम लाएंगे। तो वही सेम टू सेम, अगर मैं कहूं आप दुनिया में सबसे अच्छे, मतलब अपनी नजरों में, अपने पेरेंट्स की नजरों में सफल हो सकते हो, बशर्ते आप ये चीजें पढ़ लो, तो आप क्या करोगे? नेचुरली आप पढ़ोगे, बशर्ते, लेकिन हाँ, उसमें भी हर बच्चा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि हर बच्चा पढ़ाई के लिए बना ही नहीं है। लेकिन जो बच्चा इतने सालों से मेहनत कर रहा है, जिसका ये ड्रीम है, जिसका ये सपना है कि हाँ जी मैंने तो एसी के अंदर जाना ही जाना है, असिस्टेंट कमांडेंट बनना ही बनना है, तो आपको इन चीजों का मद्देनजर ध्यान रखना ही होगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहां पर बात की जाए, फर्स्ट नंबर पे जनरल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी देख सकते हो, 10 क्वेश्चन आएंगे यहां से। और क्वांट एप्टीट्यूड की बात करूं, मतलब रीजनिंग, और यहां पर मैथ की बात की जाए तो 20 से 30, वैसे तो 20 से 25 नंबर का आता ही आता है, इससे नीचे नहीं रहेगा, ज्यादा चाहे आ सकता है, कम नहीं आएगा। तो मैथ और रीजनिंग, जिस बच्चे का ये अच्छा पॉइंट है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके पूरे चांस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन प्रोसेस के, आपका इंटरव्यू होगा ही होगा। तो ये आपने बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी है बात। फिर बात आती है जनरल साइंस की। देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां पर साइंस से आए हुए हैं, लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास साइंस आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। करंट इवेंट्स की बात की जाए, नेशनल, इंटरनेशनल, जिसमें ये आपका 16 मार्क्स का है। तो ये इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी की बात की जाए, देखो इकोनॉमी भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन उसके इजी बहुत होते हैं क्वेश्चन, वो 25 क्वेश्चन आए हुए हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें 13, तो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात की जाए 22, तो यहां पर टोटल बन जाएंगे आपके 125 क्वेश्चन, और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 250 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। तो ये चीज है, आपने इस तरीके से यहां पर हर सब्जेक्ट के ऊपर अपनी पकड़ बनानी है, लेकिन सबसे ज्यादा अपनी पकड़ होनी चाहिए मैथ और रीजनिंग के ऊपर, ताकि आपका 100% सिलेक्शन हो सके। आप 1 पॉइंट या 2 पॉइंट के लिए भी चूक ना सके इस एग्जाम में, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी अगली बार नहीं आने वाली। तो ये है एग्जाम पैटर्न, इसकी स्ट्रेटजी, आप किस तरीके से अपने गोल को अचीव करेंगे। और आपने हिम्मत नहीं हारनी है, हमेशा बूस्टअप रहना, क्योंकि आपको हमेशा वर्दी दिखाई दे इस एग्जाम के लिए। देखिए जहां पर आज आप हो, वहां पर कभी मैं भी हुआ करता। मैं जानता हूं इस एग्जाम में क्या क्या दिक्कतें आती थी, किस तरीके से मैथ और रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। तो आपको जिस भी बच्चे को कोई भी हेल्प, निसंकोच, बिना शर्म के आप हमसे बात कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे हमारा नंबर दिखाई दे रहा होगा, तो आप वहां पर हेल्प ले सकते हैं। एब्सोल्युटली फ्री हेल्प मिलेगी आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस तरीके से आपने एग्जाम निकालना है। और कुछ बच्चा अगर क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, यहाँ पर कोई पार्ट वीक है, आप उसके वीडियो लेना चाहते हैं, तो भी आप हमें बता सकते हो। जो क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको हम मैक्सिमम क्वेश्चन बताएंगे कि ये क्वेश्चन है, इसको आपने इस ढंग से टैकल करना है, ठीक है। इसकी बहुत ही नॉमिनल फीस होगी। ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी टीम का भी अपना खर्चा है, अदरवाइज मैं तो बिल्कुल 1 रुपए भी नहीं लेना चाहूंगा आपसे, लेकिन उसका नॉमिनल खर्चा है जो हर बच्चा दे सके। तो आपने इस तरीके से, अगर आपको हेल्प की गुंजाइश हो, तो हम कुछ चीजें हैं जो हम बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाएंगे आपको, और कुछ चीजें होंगी जैसे किसी को करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए, या बात की जाए मैथ और रीजनिंग की क्लासेस चाहिए जिसको, या बात की जाए इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों, वो है 125 में से 10 से ऐसे 15 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता, तो आप उसका किस तरीके से सही आंसर लगा सके। तो ये भी हम आपको ट्रिक सिखाएंगे। तो जो बच्चा करना चाहे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो ये सारी चीजें हैं ताकि आप इस साल अपनी मंजिल को हर हालत में पा सकें, और आप गजेटेड ऑफिसर पोस्ट डीएसपी को प्राप्त सकें, क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट जो पोस्ट है वो इक्विवेलेंट टू द डीएसपी रैंक। तो ये था बच्चों, और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा हर चीज मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, और किस तरीके से हम आपकी हेल्प करेंगे उसमें सब चीज लिखी हुई होगी। और जो भी बच्चा कांटेक्ट करना चाहता है तो स्क्रीन पे हमारा नंबर होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जिस टाइप की भी हेल्प चाहिए हो, आप निसंकोच वो हेल्प ले सकते हैं हमसे। तो ये था बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।